नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आपका अपार स्नेह देख करके मन गदगद हो जाता है। साथ ही साथ एक विचार मन में आता है कि जितना भी शुभदायक कार्य है, जितना जल्दी कर सको उतनी अच्छी बात है। इसीलिए कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो शुभदायक काम है उसे इसी पल कर देना चाहिए। दान धर्म पुण्य का कर्म है, उसको इसी पल कर देना चाहिए, क्योंकि समय जाता नहीं जाना जा सकता। और जब समय की प्रवृत्ति रहती है, जो बीत गया वो बात गई। इसलिए इस वर्तमान को भोग लो, भविष्य के विषय में अधिक चिंतित न रहो, क्योंकि चिंता ही चिता के समान होती है। ये अंदर ही अंदर घुलती घुलती मनुष्य को समाप्त कर देती है। तो इन्हीं विचारों के साथ हम चलें आज के साप्ताहिक फलादेश में। साप्ताहिक फलादेश है 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी के मध्य में। बड़ा सुंदर माघ का महीना चल रहा है। प्रकृति की छटा चारों ओर छाई हुई है। आनंद की प्रतिभूति समय के साथ में निकलती जा रही है। और ऐसे सुंदर समय को आध्यात्म में यदि हम लगाएं, ये माघ का महीना संतों के दर्शन से, संतों के प्रवचनों से और दान पुण्य धर्म कर्म के द्वारा अपने आप को शुद्ध किया जा सकता है। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। धन धान्य से परिपूर्ण है, यश मान में वृद्धि करेगा और मानसिक रूप से सुदृढ़ रहोगे, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। वृष राशि वालों के लिए समय लाभकारी है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख आनंद की स्मृति होगी। मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, वाहन सुख प्राप्त होगा और अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। मिथुन के बाद कर्क राशि में चलते हैं। कर्क राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा शारीरिक मानसिक रूप से कष्टदायक है और किसी न किसी बात पर किसी से कलह हो सकती है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के वार्तालाप करें, विचार विमर्श करने के बाद ही किसी को सुझाव इत्यादि दें। इस सप्ताह कर्क राशि वालों ने करना क्या है? भगवान गणेश जी की उपासना करें। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्यजम्ब फलचारु भक्षणम उमासित औषध विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश जी आपके सभी कष्टों का निवारण करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में आनंद की प्रतिभूति बनी रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी है। किसी से वाद विवाद हो सकता है, वाहन से चोट लगने की संभावना होती है, इसलिए सचेत होकर के चलाएं। और इस सप्ताह करना क्या है? हनुमान जी की उपासना करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इस प्रकार से आपके संकटों का निवारण हो जाएगा। तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होता रहेगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों के साथ चलते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय बहुत लाभकारी है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। धनु राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया। यह सप्ताह मानसिक शारीरिक रूप से कष्ट देगा, अपव्यय होगा धन का, बात बनते बनते बिगड़ जाएगी, रुकावट कुछ न कुछ पड़ेगी। इसलिए इस सप्ताह को सचेत होकर के व्यतीत करें। इस सप्ताह करना क्या है? माँ जगदम्बा का ध्यान करें। माँ भगवती का ध्यान करने से इस सप्ताह में आनंद की प्रतिभूति होती रहेगी। मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा और सुखद समाचार मिलने का भाव भी बना हुआ है। यात्रा के योग बनते हैं। ये सप्ताह बहुत ही लाभकारी है। कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और कहीं रुका हुआ धन है वह भी आपको प्राप्त होगा और कहीं न कहीं नया शुभ समाचार मिलने के संकेत भी बनते हैं। मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। 12 की 12 राशियों का फलादेश इस सप्ताह में बड़ा शुभदायक है।
यह सप्ताह अपने आप में बड़ा आनंददायक है। माघ का महीना चल रहा है, सब जगह आनंद की प्रतिभूति हो रही है। दान, धर्म, दया, विभिन्न प्रकार के विचारों को लेकर के जब आप चलते हो तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। मित्रों, आपकी खुशी में सब खुश होते हैं, आपका दुख आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन के अंदर ये ध्यान रखना कि जो कुछ मेरे ऊपर बीत रही है, गुजर रही है, हे परमपिता परमेश्वर, वो आपका ही दिया हुआ है। परमात्मा कभी किसी के लिए बुरा नहीं करता, भगवान वही देता है जो आपके लिए अच्छा है। इसलिए जीवन के अंदर परमात्मा को दोष न दे करके अपने कर्म अच्छे कीजिए, कर्म की सफलता से आपको लाभ मिलता चला जाएगा। इसीलिए तो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म करो, और कर्म भी कौन से करो? अच्छे कर्म करो, जिन कर्मों के द्वारा आपका फल भी अच्छा होगा, आपको लाभ मिलेगा, आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो इसलिए जीवन के अंदर कर्म की महत्व को प्रथम रखते हुए उसका आनंद लें। ऐसे विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ नए स्वरूप में आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।